Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles हैं वो है first and the most important news. A displaced Lebanese return as ceasefire comes to force. तो ceasefire is between Lebanon and Israel and this is the most important news. I tell you about diplomacy. Diplomacy की we can resolve things out. We can, if we are having a diplomatic approach, we can obviously resolve all the things out. So यहाँ पर you will see Lebanon and Israel का जो है जो भी इश्यूज थे उसको सीज फायर के अंतर्गत लाया गया है एंड देयर हैज़ बिन अ हॉल्ट बिटवीन दी वॉर. सो वी कैन स्टॉप इट वाया डिप्लोमेसी, वाया हैविंग मीडिएशन. यहाँ पर यूएस एंड फ्रांस ने मीडिएशन किया है बिटवीन Israel and Lebanon. So this is the most important news of the hour. ठीक है. Second is around 2 lakh child marriages have been prevented in a year, says Women and Child Development Ministry. ठीक है. तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के बारे में हमें डिस्कस करना होगा एंड कैसे हमने कौन कौन से हमारे अभियान हैं, कौन कौन से हमारे स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत हमने वी वर एबल टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज इंडियन आर्मी रिसीव लॉजिस्टिक्स ड्रोन फॉर यूज इन ईस्टर्न सेक्टर. तो यहाँ पर ड्रोन सबल की जो है बात की जा रही है. सबल एक ड्रोन है. ठीक है. सबल इज़ द ड्रोन. यहाँ पर उसी जो ड्रोन है उसकी बात की जा रही है. ठीक है. तो तीनों न्यूज़ आज के इम्पॉर्टेंट है. तीनों न्यूज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है एंड हमें अच्छे से करना होगा. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद द एनालिसिस ऑफ ईच टॉपिक्स. ठीक है. सारे टॉपिक्स का एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं. ठीक है. तो डिस्प्लेस्ड लेबनीज रिटर्न एज सीज फायर कम्स इनटू फोर्स. तो सीज फायर जो आपको देखने को मिलेगा कि बिटवीन इजराइल एंड लेबनान जो है वो हो गया है एंड इसका मीडिएशन जो है किन्होंने किया है. मीडिएशन वाज डन बाय योर फ्रांस एंड यूएसए. ठीक है. तो द न्यूज़ क्या है? अ सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप हेजबोल्ला. ठीक है. हेजबोल्ला और जो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है एंड इजराइल जो गवर्नमेंट ऑफ इजराइल है उनके बीच में हुआ है वेंसडे को एंड अपेयर्ड टू बी होल्डिंग एज रेसिडेंट्स इन कार हीप्ड बिलोंगिंग स्ट्रीम्ड बैक टुवर्ड्स सदर्न लेबनान डिस्पाइट वार्निंग फ्रॉम इजरायली एंड लेबनीज ट्रूप दैट दे वेर अवे फ्रॉम सर्टेन एरियाज टू स्टे अवे फ्रॉम सर्टेन एरियाज. तो यहाँ पर क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो है ना व्हेन दे वर डिस्प्लेस्ड दे हैड नोवेयर टू go. So what they did was they packed their things in the cars and 50 hours के लोग cars में बैठे रहे and people from various age group, be it children, be it elderly people, women, सब कोई जो है गाड़ियों में बैठ के ही अपना दिन जो है वो काट रहे थे. तो साउथ ऑफ लेबनान का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था व्हेन इजराइल लेबनान का वॉर जो है पूरा चलने लगा. तो साउथ ऑफ लेबनान को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ. ठीक है. तो यहाँ पर इजरायली गवर्नमेंट ने बोला भी था कि इस जगह में नहीं जाना, लेकिन पीपल स्टिल वेंट इन देयर कार्स एंड उसी जगह में वो जाने लगे. ठीक है. उसके बाद क्या है? इफ़ इट होल्ड्स द सीज फायर वुड ब्रिंग एन एंड टू द नियरली 14 months ऑफ फाइटिंग बिटवीन इजराइल एंड हेजबोल्ला विच एस्केलेटेड इन मिड सेप्टेम्बर इनटू ऑल आउट वार एंड थ्रेटेंड टू पुट हेजबोल्ला, पेट्रोन, ईरान एंड इजराइल क्लोजेस्ट एली द यूएस इनटू ब्रॉडर कॉन्फ्लैग्रेशन. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 13 महीने से तो कांस्टेंट वॉर चल ही रहा है, लेकिन ये जो सितंबर का महीना गया इस समय एकदम ज़्यादा, जब आप लोगों को याद होगा अल नसरल्ला जो इनके ग्रुप के लीडर्स थे, हिजबुल्लाह के ग्रुप के लीडर्स थे एंड पेजर अटैक्स एंड ऑल द टैक्टिक्स दैट इजराइल वाज डूइंग, उसके बाद जो है ये पहली बार आफ्टर 13 months ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक हॉल्ट हमें देखने को मिला है. एक ठहराव जो है दोनों देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको हमें थोड़ा ठहराव, जो सीज फायर है वो साइन हुआ है एंड इट विल श्योरली ब्रिंग पीस फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है. ये डील लेकिन सिर्फ इजराइल और लेबनान जो के है उनके बीच में, लेकिन ये जो डील है ये गाजा का जो वॉर है इसके बारे में कुछ बात नहीं करता है. वेयर द इजरायली स्ट्राइक्स ओवरनाइट इनटू स्कूल टर्न शेल्टर्स इन गाजा सिटी किल्ड 11 people इंक्लूडिंग 4 children अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल ऑफिशियल्स. तो यहाँ पर गाजा के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेबनान और हिजबुल्लाह जो कंट्रोल्ड एरियाज है वहाँ की बात यहाँ पर की गई है. ठीक है. द यूएस एंड फ्रांस ब्रोकर डील, मैंने जैसे आपको बताया जो यूएस और फ्रांस ने मिलकर ये जो है डील करवाया है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में कि जो सदर्न ऑफ लेबनान है वहाँ से हिजबुल्लाह जो है 40 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे और इजराइल भी जो है वहाँ से जितना जल्दी हो सके दे विल पैक देयर बैग्स एंड दे विल लीव टू इजराइल. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, जो इजरायली ट्रूप्स है वो अपने घर वापस चल जाएंगे एंड जो हिजबुल्लाह का जो ग्रुप है उसको बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर तक रहना होगा. ठीक है. 40 किलोमीटर दूर तक जो है यहाँ पर उनको रहना होगा. The onset of Israel's relentless assault on Palestine in October 2023 has been an increase in the hostilities along the UN demarcated blue line. ठीक है. blue line जो है it is the
इट इज़ द डिमार्केशन बिटवीन लेबनन एंड इसराइल, ठीक है। बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज ब्लू लाइन, जहाँ पर आपका गोलन हाइट्स वाला एरिया भी है, मैं भी आप लोगों को सब कुछ मैप में दिखाऊंगी। तो वो जो एरिया है, वो जो यूएन डिमार्केटेड ब्लू लाइन है, उसको दोनों कंट्रीज ने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था, ठीक है। एंड ये क्या है, ये ब्लू लाइन जो है इसको कंसिडर किया जाता है एज बॉर्डर बिटवीन इसराइल एंड लेबनन, जो कि यूएन ने ड्रॉ किया था, ठीक है। The ceasefire proposal draws on provision on resolution 1701. This is very very important, ठीक है। आपको resolution 1701 ऐसे पूछ सकता है, resolution 1701 is associated with 1701 is associated with the mediation between Israel and Lebanon, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन है 1701, ये किसने पास किया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था, कब, 2006 में। और यूनानिमसली यूएनएससी के पांचों कंट्रीज ने यूनानिमसली इसको साइन किया था, जो रेजोल्यूशन 1701 है। अब हम समझते हैं कि रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन 1701 है ना, इसी के तहत सीजफायर जो है वो लाया गया अभी के समय में। तो ये रेजोल्यूशन 1701 कब आया था, 2006 में इसको लाया गया था, लेकिन उसी के प्रोविजंस के अंतर्गत अब जो शांति लाया गया है, अब जो सीजफायर हुआ है इन लेबनन एंड इसराइल, ये इसी रेजोल्यूशन के प्रोविजंस के तहत ही लाया गया है। इसीलिए रेजोल्यूशन 1701 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं रेजोल्यूशन 1701 क्या है। रेजोल्यूशन 1701 बेसिकली ये कहता है कि हमें एंड करना होगा हॉस्टिलिटीज बिटवीन हिजबुल्ला एंड इसराइल, हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में जो है हमें जो हॉस्टिलिटीज है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा, और एक इमीडिएट क्रिएशन ऑफ बफर जोन होना चाहिए, ठीक है। बफर जोन दोनों देशों के बीच में होना चाहिए। बफर जोन क्या है, जैसे दो कंट्रीज है, बीच का एरिया जो है वो बफर एरिया होता है, ठीक है, कि मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में कहीं ज्यादा बड़ा युद्ध ना हो जाए, तो दोनों कंट्रीज एक बफर जोन जो है वो बनाती है, ठीक है। और परमानेंट एक सीजफायर भी उनके बीच में, दोनों देशों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। द रिजोल्यूशन मेंट टू कंप्लीट the withdrawal of Israeli forces in 2000 from southern Lebanon along the blue line and the Israeli annexed Golan Heights, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस रेजोल्यूशन क्या कहता है कि जो भी इजरायली फोर्सेस है उनको जो साउथ ऑफ लेबनन है वहाँ से खाली करना होगा एरियाज, और ब्लू लाइन जो है, और इजराइल ने जो गोलन हाइट्स है उसको भी एनेक्स किया, उसको भी छोड़ना होगा, बिकॉज गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया का है, एंड ब्लू लाइन इज द डिवीजन बिटवीन साउथ ऑफ लेबनन एंड इसराइल, ठीक है। तो वहाँ से दो जो इजरायली फोर्सेज है उनको बैक ऑफ करना होगा, ठीक है। इट इज द रेजोल्यूशन 1701। In July 2006, Israel invaded Lebanon after Hezbollah killed 3 Israeli soldiers and kidnapped 2 others. तो ये 2006 में ये रेजोल्यूशन को इसीलिए लाया गया था क्योंकि इसराइल ने अटैक किया था ओवर हेजबोल्ला। हेजबोल्ला के ऊपर क्यों अटैक किया, क्योंकि पहले हेजबोल्ला ने 2006 में 3 जो हमारे इसराइल के जो सोल्जर्स थे उनको मार गिराया था और 2 को किडनैप कर लिया था, इसीलिए काउंटर अटैक किया इसराइल ने ओवर योर लेबनन, एंड जो है ये दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैश होने लगा। इसीलिए इसी क्लैश को इमीडिएटली रोकने के लिए ये जो है आपका ये जो रेजोल्यूशन है 1701 वो लाया गया था। और इसी क्लैशेस के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि 1000 से ज़्यादा लेबनीज लोग मरे गए और 170 से ज़्यादा इजरायली लोग भी मरे गए। तो दीज आर दी इनोसेंट सिविलियंस जिन्होंने अपना लाइफ खोया है, ठीक है। सो दिस इज रेजोल्यूशन 1701, और इसी के प्रोविजंस के तहत इस बार भी सीज फायर जो है वो अनाउंस किया गया है, एंड इट वाज मेडिएटेड बाय फ्रांस एंड यूएस, ठीक है। द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एनोनिमसली सब लोगों ने मिलकर पास कर दिया रेजोल्यूशन 1701 ऑन अगस्त 11, 2006, कॉलिंग फॉर फुल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन इसराइल एंड हेजबोल्ला। जितने भी हॉस्टिलिटीज है बिटवीन इसराइल एंड हेजबोल्ला, ये सबको एक बार में रोकने की यहाँ पे बात की गई है। The US-backed proposal falls firmly within the limits of resolution and calls for cessation of hostilities between Israel and Hezbollah within 60 days. तो अभी भी 60 दिनों के अंदर अंदर आप दोनों कंट्रीज के बीच में शांति जो है वो देख पाएंगे। This period will allow Hezbollah fighters to retreat 40 kilometers away from Israel-Lebanon border. मैंने जो बताया था आपको कि 40 किलोमीटर वो दूर चल जाएंगे फ्रॉम दी बॉर्डर, तो ये जो लेबनन जो मिलिटेंट्स है उनको 40 किलोमीटर दूर जाना होगा वहाँ से, और इजरायली फोर्सेस को जो है विड्रॉ करना होगा। जो भी टेरिटरी उन्होंने अक्टूबर 2023 से जितना भी टेरिटरी लेबनन का उन्होंने हासिल कर लिया है उन सबको उनको वापस देना होगा, किसको, लेबनन को वापस करना होगा, और ये शांति जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं 1701 के तहत 40 किलोमीटर दूर तक जाना होगा लेबनन को, फ्रॉम दी बॉर्डर्स 40 किलोमीटर दूर जाना होगा, और आपके
इजरायली जो है इजरायली गवर्नमेंट को जितना भी ऑक्यूपाइड प्लेसेस है इन द साउथ ऑफ लेबनन, वो सारा चीज़ों को, वो सारे एरियाज़ को वापस से लेबनीज गवर्नमेंट को दे देना होगा और वहाँ से विदड्रॉ करना होगा. दिस इज़ द रेजोल्यूशन बिटवीन दिस इज़ द सीज फायर. अभी तक जो भी सीज फायर है वो इसी प्रोविजन के अंतर्गत जो है लाया गया है. ठीक है, लेट मी शो यू द मैप. दिस इज द एंटायर पोर्शन. ठीक है, देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द मैप ऑफ इसराइल. ठीक है, ये मैप ऑफ इसराइल है. बहुत छोटी सी कंट्री है बट बहुत पावरफुल कंट्री है. ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो. ठीक है, दिस इज इसराइल. ओके, ये इसराइल है. यहाँ इस तरफ आपको दिख रहा होगा, दिस इज इजिप्ट. यहाँ पे सुई कैनाल है, दिस इज द सुई कैनाल. ठीक है, SUEZ. ठीक है, दिस इज द सुई कैनाल. होपफुली आप लोगों को दिख रहा हो, दिस इज द सुई कैनाल. दिस इज इजिप्ट. ओके, यहाँ इजिप्ट में आपको यहाँ सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा. ठीक है, सिनाई पेनिनसुला. दिस इज योर गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट वो जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है. दिस इज वेस्ट बैंक. ठीक है, दिस इज वेस्ट बैंक. अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ एंड इफ आई जूम इट इन, इफ आई जूम दिस प्लेस तो आपको दिखेगा. ठीक है, आपको यहाँ क्या दिखेगा, ये इजराइल है. इजराइल का ये बॉर्डर है, दिस इज द बॉर्डर. ठीक है, दिस इज द बॉर्डर. इफ आई चेंज द कलर, ठीक है, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड लेबनन. ठीक है, इजराइल और लेबनन का ये जो लाइन है, दिस इज द ब्लू लाइन. इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू लाइन कहते हैं. ठीक है, बिटवीन इजराइल एंड लेबनन. ये है गोलन हाइट्स. ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है गोलन हाइट्स, ये सीरिया है. ओके, ये जो पोर्शन है, दिस इज सीरिया. ये आपको दिख रहा है येलो कलर में, दिस इज गोलन हाइट्स. ठीक है, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज गोलन हाइट्स. एंड ये इजराइल ने यहाँ तक गोलन हाइट्स तक कैप्चर कर दिया था. और ये आपका लेबनन है, ये साउथ ऑफ लेबनन है. ठीक है, ये साउथ ऑफ लेबनन है. तो इजरायली आर्मी वेंट इनसाइड गोलन हाइट्स और साउथ ऑफ लेबनन को भी कैप्चर कर लिया है. तो दिस इज द लाइन. ठीक है, जहाँ पर डिमार्केशन जो है वो ड्रॉ किया है, दिस इज द ब्लू लाइन जिसकी हम बातें कर रहे हैं. एंड आपको यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि गाजा का जो, क्योंकि इट इज़ सो मच इन न्यूज़, आपको ये पता होना ही होगा. ठीक है, गाजा इज नियर योर मेडिटेरेनियन सी, और लेबनन भी मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, इजराइल भी है. ठीक है, और ये कंट्रीज़ जो है सारे मेडिटेरेनियन सी की तरफ ओपन अप होते हैं. ठीक है, यहाँ जॉर्डन है, ये जॉर्डन है. अम्मान यहीं पे है, अम्मान जो है जॉर्डन का कैपिटल है. एंड दिस इज सऊदी अरेबिया. उसके नीचे जो है सऊदी अरेबिया है. ऊपर आपको सीरिया देखने को मिलेगा, ये सीरिया है. उसके ऊपर लेबनन है. ठीक है, तो ये कंट्रीज़ का कुछ पॉलिटिकल मैप है. ठीक है, ये आपको अच्छे से एक बार देखना होगा. ये वाला एरिया जो है, ये दिस इज द ब्लू लाइन. ब्लू लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इजराइल एंड लेबनन. ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा. वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज. ठीक है, अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस वेर प्रिवेंटेड इन अ ईयर, सेज द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इंडिया इज a country जहाँ पे child marriages are maximum, although child marriages are practiced in around the world, especially in the South Asian and Southeast Asian countries, but the significant number या फिर significant chunk of child marriages is in our country only. ठीक है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा child marriages जो है वो होते हैं. और यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने वी हैव नियरली हाफ्ड, मतलब हमने जो है हाफ कर दिया, हाफ डाउन द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस that were prevalent during 2019 to 21. वहाँ पर क्या हुआ है कि हमने बिल्कुल आधा करके रख दिया. पहले कितना शादी होता था, चाइल्ड मैरिजेस जो है हम लोगों ने कितना कर दिया, हाफ कर दिया है. फ्रॉम 47.4 टू 23.3 इन 2019-21. पहले, इससे पहले जो है बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस जो है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चाइल्ड मैरिजेस जो है पहले हो जाता था. ठीक है, बच्चों का बड़े होने से पहले ही हो जाता था. लेकिन जैसे ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 लाया, पॉक्सो एक्ट 2012 लाया, इस टाइप के जो प्रोग्रेसिव आपके स्कीम्स है वो लेकर आए, एक्ट्स लेकर आए, तो उसकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस को हमने बहुत हद तक रिड्यूस किया है. ठीक है, The minister said that around 2 lakh child marriages were prevented in past 1 year, even as 1 in 5 girl in India is married before reaching the legal age of 18. ठीक है, हमारी जो है ना, 5 में से 1 बच्ची का 18 होने से पहले उनका शादी हो जाता है, अभी तक भी. ठीक है, 2024 है, अभी तक भी 18 होने से पहले उनका शादी हो जाता है. ठीक है, बहुत. और उसके बाद क्या है, इस साल जो है, इस साल एंड इससे कुछ साल पहले तक हमने 2 लाख बच्चियों को बचाया है. उनके प्री मैरिज जो है, एक उम्र से पहुंचने से पहले अगर उनकी शादी होती थी, उनसे हमने उनको बचाया है. ठीक है,
Recent reports by United Nations notes that globally the most significant decline in child marriages rate have been observed in South Asian countries, India being a significant contributor. ठीक है, UN के रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत कम हद तक हमने चाइल्ड मैरिजेस को हमने रिड्यूस किया है, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी देश ने किया है दैट इज डन बाय इंडिया. ठीक है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है चाइल्ड मैरिजेस को. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक स्कीम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान. ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन, ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया है ताकि बच्चों का शादी ना हो, बाल विवाह से मुक्त होना चाहिए. चाइल्ड मैरिजेस फ्री इंडिया कैंपेन जो है, अभियान जो है ये चलाया गया है. However, despite the progress, there is no room for complacency, she said. कोई ऐसे हम लिथार्जिक अप्रोच लेके कि मतलब ठीक है उतना कर दिया, अब हमें कोई काम नहीं करना है या फिर हमें उतना एफर्ट नहीं डालना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अभी भी बहुत सारा रूम, हमें इम्प्रूवमेंट का भी रूम है, हमें और सुधार करना है, बच्चों का कंडीशंस को और अच्छा करना है, उनके हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज के बारे में सोचना है. ठीक है, सो बहुत सारा काम जो है हमें अभी और करना है. ठीक है, तो 2 लाख बच्चियों को जो है हम लोगों ने बचाया है फ्रॉम अर्ली चाइल्ड मैरिजेस. ठीक है, द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन विल फोकस ऑन 7 स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्डन है चाइल्ड मैरिजेस का. इन 7 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा शादी होता है बचपन कहीं. ठीक है, बहुत जल्दी उनका शादी हो जाता है. वो 7 स्टेट्स कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम एंड आंध्र प्रदेश. ये 7 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा शादी हो जाता है बचपन में ही. ठीक है, और नियरली 300 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर चाइल्ड मैरिजेस रेट्स आर कंपेयर्ड विद नेशन लेवल एवरेज. ठीक है, ऐसे 300 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे बहुत और जल्दी जो है वो शादी हो जाता है. The campaign will call on every state and union territory to devise an action plan aimed at reducing the child marriage rates below 5% by 2019. अभी तो 23.3% है, पर हमारा एम कितना है कि हम 5% से भी कम ला दे बाय 2029. ये हमारा एम है अंडर दिस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान. ठीक है, A key feature of the campaign is to launch child marriage free भारत पोर्टल जो है एक बनाएंगे, मतलब बाल विवाह मुक्त अभियान जो है उसके अंतर्गत एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें हम अवेयरनेस रेज करेंगे, रिपोर्ट कर देखेंगे और प्रोग्रेस भी मॉनिटर करेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज इट टेक्स ए टोल ऑन गर्ल चाइल्ड ऑल्सो एंड फॉर दैट मैटर जो ग्रूम है उनका भी ऊपर. ग्रूम्स की भी अर्ली शादी हो जाती है, लेकिन इन मैक्सिमम केसेस जो लड़कियां हैं उनका ज़्यादा जल्दी हो जाता है, एंड जो उनके स्पाउस है या फिर जो ग्रूम है वो अपने नॉर्मल एज में ही रहते हैं, वो अपने लीगल एज में ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो छोटी बच्चे हैं उनका बहुत जल्दी शादी हो जाता है. एंड यू कैन जस्ट इमेजिन व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप. ठीक है, नाउ शी माइट बी इन हर टीन्स और अर्ली टीन्स या लेट टीन्स में है, शी इज़ नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ या फिर उनको क्या करना चाहिए उनके लाइफ में. देयर आर मेनी अदर गोल्स. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियों का गोल्स होता है, लेकिन because parents think them as a burden, they just ward off their children. So this is very wrong at many levels, but this has been inscribed in the society में इस तरीके का deep पेनिट्रेशन है और बहुत इंस्क्राइब्ड है हमारे सोसाइटी में कि एक एज के बाद लाइक 15-16 एज के बाद लड़की जो है वो बड़ी हो जाती है, ऐसा हम समझते हैं. और मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है बहुत, ये 7 स्टेट जैसे इस रिपोर्ट में भी दिया हुआ है कि 7 स्टेट में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे बहुत जल्दी जो है वो शादी करवा देते हैं. एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होता है ना, जो वो बच्ची को प्रॉब्लम होता है या फिर उस इंसान को जो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उनको भी उतना ख्याल जो है वो नहीं रहता. लेकिन स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट दैट गर्ल चाइल्ड, अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली डिलीवरी, ट्रॉमास, PTSD, उनको समझने वाला कोई नहीं है. एजुकेशन रुक जाता है, हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ेगा. अर्ली प्रेगनेंसी अगर कॉम्प्लिकेशंस हुआ है बच्चे की जान पे भी आ सकती है, वी नेवर नो. ठीक है, फिर बच्चों को संभालना हो, घर का बर्डन हो, फैमिली का बर्डन हो, हस्बैंड का, बहुत बहुत चीज़ें रहती है. मेंटली शी इज़ नॉट केपेबल. कभी तो एक लीगल एज है ना कि 18 होना चाहिए, लेकिन आप 18 होने से पहले ही अगर आप शादी कर देते हैं, 9-10 साल के बच्चों का शादी हो जाता है, बताइए. सो दिस इज समथिंग दैट हमें ये अवेयरनेस जनरेशन एंड गवर्नमेंट विथ हेल्प ऑफ NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा. स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे रेवोल्यूशन लाना इज़ वेरी वेरी टफ. ठीक है, तो वहाँ पर हमें रेवोल्यूशन लाना हो, अवेयरनेस जनरेशन करना हो, इंसेंटिव देना हो, अगर वो भी हम दे सकते हैं, फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर सकते हैं अबाउट गर्ल चाइल्ड. और यही देखिए अब ये साइकिल कैसे कंटिन्यू होता है, अगर वो गर्ल चाइल्ड का जल्दी शादी हो जाता है एंड अगेन अगर वो बच्ची जो है एक और गर्ल चाइल्ड को देती है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो बच्ची का जो है फीमेल फिटिसाइड हो जाएगा, है कि नहीं. बच्ची को जन्म होते ही मार दिया जाएगा बिकॉज शी इज़ अगेन अ बर्डन टू दी फैमिली.
ठीक है। तो इसीलिए एक इल प्रैक्टिस या एक इल हैबिट वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। लाइक यही चीज़ अगर बच्ची का जल्दी शादी हो जाता है, अगर वो बच्ची फिर से एक छोटी गर्ल चाइल्ड को अगर पैदा करती है, देन शी वुड बी किल्ड। नाउ दिस इज केस ऑफ फीमेल फिटिसाइड। ऐसा हो सकता है कि ऑनर किलिंग हो सकता है उस बच्ची का। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हैपन फ्रॉम वन चाइल्ड मैरिज। एंड जनरेशनल जो कहते हैं ना कि मतलब जनरेशनल ज्ञान है, एक माँ ही अपने बच्चों को जनरेशनल ज्ञान देता है। एक जनरेशन, वी से दैट व्हेन अ वुमन इज एजुकेटेड, वन जनरेशन इज एजुकेटेड। वी से राइट कि अगर एक मैन एजुकेटेड होता है, अ फैमिली इज एजुकेटेड, बट इफ अ वुमेन इज एजुकेटेड, अ जनरेशन इज एजुकेटेड। दिस इज अ जनरेशनल वेल्थ। अब जो है माँ अगर पढ़ी लिखी है, माँ को अगर अवेयरनेस है, देन बच्चा भी उतना ज़्यादा सोशली अवेयर रहता है। सो दिस टाइप ऑफ हैबिट्स ये हमें इनकलकेट कराना होगा, ठीक है, और हमें इस रोकना होगा एज अर्ली एज वी कैन, ठीक है। और ये डिस्कस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव डॉटर एजुकेट डॉटर प्रोग्राम एंड रिसेंट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन विल एम to bring all stakeholders together, stakeholders like NGOs, stakeholders like government, stakeholders like private players, stakeholders like the गाँव पंचायत हो सकते हैं, ठीक है, stakeholders like husband, stakeholders like children, ठीक है, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, सब स्टेक होल्डर्स, सबको एक साथ लाना होगा और हमें अवेयरनेस स्प्रेड कराना होगा, ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस लाना होगा। बिकॉज यहाँ पर जो है ना अवेयरनेस लाना थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है। तो ये जो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस लाना होगा। एंड स्पेशली यहाँ पर काम रहेगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, क्योंकि दे आर द वन हु इज़ वर्किंग इन द ग्रास रूट ना। और साथ ही उनका काम रहेगा जो आपके दोज हु आर वर्क लाइक दी गाँव पंचायत या जो विमेन, जो महिला अगर पंचायत है, सरपंच जो है, उनका काम रहेगा ये, ठीक है। एटीट्यूडनल चेंज हमें लाना होगा, ठीक है। देर आर सेवरल लॉज इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012, ये सब क्या लाता है, चिल्ड्रन को लाता है, जो भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है बच्चों को फ्रॉम वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर राइट्स, ठीक है। ह्यूमन जो उनका राइट्स है, डिग्निटी है, उनसे अगर छीनता है तो उससे ये राइट्स जो है ये प्रोटेक्ट करता है, ये स्कीम्स, ये जो एक्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो आपको होपफुली जो है समझ में आ गया होगा। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में जो है ये बिल को लाया गया था, जिसमें हम इंक्रीज करना चाहते हैं 18 साल से बढ़ा कर उम्र कितना करना चाहते हैं, वीमेन का 21, और मेल का तो 21 है ही, लेकिन गर्ल चाइल्ड का भी हम 21 करना चाहते हैं। 1 in every 5 girl and 1 in 6 boys are still getting married below the legal age of marriage in India as per a new study published by Lancet Global Health। तो 1 in every 5 girl and 1 in every 6 boy जो है उनका बाल विवाह हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा ना कि लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन लड़कों को भी उतना ही प्रॉब्लम होता है। दे आर नॉट रेडी फॉर अ फैमिली, या फिर दे आर नॉट रेडी फॉर अ पार्टनर येट, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है, दिस इज समथिंग जो जनरेशन के साथ जो है आगे बढ़ता है। एंड वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल, ठीक है। द रिसर्चर्स यूज डेटा फ्रॉम 5 नेशनल हेल्थ सर्वे, फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS डेटा जो है वो 5 डेटास को स्टडी 1993, 1999, 2006, 16 एंड 21, ये 5 जो है साल जो सर्वेज है उनको स्टडी करके ये रिपोर्ट जो है ये तैयार किया गया था, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक में वी कैन हैव मोर डिस्कशंस, मेनी मोर डिस्कशंस, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है टू कवर, ठीक है। सो वी कैन हैव मोर डिस्कशन, जैसे न्यूज़ आएगा वी विल हैव मोर डिस्कशन, ठीक है। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज इंडियन आर्मी रिसीव्स लॉजिस्टिक ड्रोन्स इन यूज़ फॉर ईस्टर्न सेक्टर। तो ये जो सबल ड्रोन है, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊँ, दिस इज द ड्रोन, ठीक है। ये क्या है, ड्रोन है जो मतलब लॉजिस्टिक ड्रोन है। अगर हमें कुछ भी पहुंचाना हो लॉजिस्टिक्स का सामान, हम ये ड्रोन के द्वारा जो है पहुंचा सकते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में बहुत आसानी से, ठीक है। तो इस ड्रोन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। Indian Army has received Subal 20 logistic drones and procured from Endure Air Systems for deployment in the eastern sector, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला जो एरिया है ईस्टर्न सेक्टर में, एंड लद्दाख वाला एरिया फॉर दैट मैटर। तो वहाँ पर क्या है, हम जो है हम ये जो सबल ड्रोन है इनको हम वहाँ पर तैनात करेंगे, ठीक है। अनदर डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है, IIT कानपुर ने क्या किया है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है बाय, इसमें बहुत सारा एडवांस स्टेल्थ मतलब क्या हो सकता है, आप छुप के
वॉर कर सकते हैं, ठीक है, आपको पकड़ना मुश्किल होगा। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है सिस्टम इसमें, ये जो सबल ड्रोन है इसमें लगाया है, उसका नाम क्या है, अनालक्ष्या, ठीक है। अनालक्ष्या जो है ये इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ऑफ सबल ड्रोन। आप छुप के जो है आराम से आप पहुंच सकते हैं, आपको इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सबल 20 इज एन इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर बेस्ड ऑन वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी। क्या है, अनमैन्ड है, ड्रोन है, ठीक है, और क्या है, हेलीकॉप्टर बेस्ड इसका टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, वर्टिकली राइज होगा, वर्टिकली लैंड होगा, ठीक है। केपेबल कितना है, पेलोड कितना लेके जा सकता है, 20 किलो तक का ये पेलोड जो है ये लेकर जा सकता है। और यहाँ पर क्या है, अब ये हमारे जो इंडियन जो डिफेंस है वो इनसे परचेज करेगी फ्रॉम आईआईटी कानपुर का जो बेस्ड जो कंपनी है इंडियन एयर सिस्टम, तो उनसे ये खरीदेगी। दिस इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ आईआईटी कानपुर का जो है ये ब्रेन चाइल्ड है, ठीक है। 20 किलो तक ये उठाकर कैरी करके लेके जा सकता है, ठीक है। सबल 20 इज इंजीनियर टू मीट रिगरस ऑपरेशनल डिमांड, मतलब जो भी हमारा डिमांड्स है उसको ये जितना भी रिगरस हो इसको ये मीट कर सकता है। सपोर्टिंग मिशंस ऑफ लॉन्ग रेंज डिलीवरी, ठीक है, बहुत लॉन्ग रेंज तक ये डिलीवर कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड ऑप्शंस में, और प्रिसीजन लॉजिस्टिक्स, अगर हमें कुछ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवाना है वहाँ पर तो एकदम प्रिसीजन तरीके से ये प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, एडवांस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वर्टिकली वो टेक ऑफ करेगा एंड वर्टिकली ही लैंड करेगा, ठीक है। तो इसके पास क्या है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। और जितने भी टाइट या फिर रगड टेरेन्स है, माउंटेन एरियाज है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है, जहां पर नॉर्मली पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये क्योंकि दिस इज स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड कैन कैरी अप टू 20 kgs, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इसका जो नॉइज़ है ना ये भी बहुत मिनिमल है, ठीक है। और इसका जो है बहुत सेंसिटिव मिशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा कम है। अनालक्ष्या जो इसका जो इसके अंदर जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रोफेसर अनंत रामाकृष्णा ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, प्रोफेसर कुमार वैभव श्रीवास्तवा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोफेसर जे राम कुमार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ आईआईटी कानपुर। तो ये तीनों जो प्रोफेसर्स हैं इनने मिलकर ये जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया है, ठीक है। They developed it with team of students गगनदीप सिंह, काजल चौधरी, अभिनव भारद्वाज एंड PhD स्कॉलर्स दी इंस्टीट्यूट सेट। तो IIT कानपुर ने जो है ये ड्रोन का सिस्टम जो है ये बनाया है, ठीक है। सो अगेन यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज द सबल ड्रोन। इसमें 20 kg तक का हम लॉजिस्टिक्स जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया माउंटेनस रीजन में हम इसको आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा, IIT कानपुर ने इसको बनाया है। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.